अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं शाजिया तबस्सुम नाज एक मरतबा फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का मौजू है नसर निगारी यानी कहानी लिखना। जब आप छोटे थे तो कहानियाँ शौक से सुनते थे। जो जो आप बड़े होते गए आपने मज़े ले लेकर कहानियाँ पढ़नी भी शुरू कर दी। लेकिन अब आपको कहानियाँ लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो बच्चों, कहानी लिखना नसर निगारी कहलाता है और तख्लीकी कामों में से ये एक दिलचस्प काम है। जी जनाब, तो कहानियाँ मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं, जैसे तसव्वुराती। ये कहानियाँ मुकम्मल तौर पर हमारे तख़य्युल यानी ख्याल की तर्जुमानी करती हैं। इस्लामी, इसमें मुख्तलिफ मजहबी और इस्लामी वाक़यात के ज़रिए कोई ना कोई सबक दी जाता है। सबक आमूज़ ऐसी कहानियाँ ख़ास तौर पर इखलाकी सबक को सामने रखकर लिखी जाती हैं। मालूमाती मालूमाती कहानियों के ज़रिए हमें दुनिया के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल होती हैं। जादुई, ये जिनों और परियों की तलिस्माती कहानियाँ हैं जो हमें एक अलग ही दुनिया की सैर करवाती हैं। इसके अलावा कहानियों की कुछ और इकसाम भी हैं, जैसे तस्वीरी, मज़ाहिया, मुहिमजू और ड्राउनी। लेकिन इन सब कहानियों में एक कदर मुश्तरक है कि इनसे हमें कोई ना कोई सबक या नसीहत ज़रूर हासिल होती है। कहानी लिखने में माजी और हाल दोनों ज़माने शामिल होते हैं। उनका अल्फाज का चुनाव, मुहावरात, तशबीहात, सिफात वगैरह को इस्तेमाल करके कहानी में मज़ीद खूबसूरती पैदा की जा सकती है। अगर कहानी का आगाज़ दिलचस्प होगा तो पढ़ने वाला कभी बोरियत का शिकार नहीं हो सकता। मंजर, वक्त, किरदार, वाक़यात और सबक कहानी के अहम हिस्से हैं। इन नकात को ज़हन में रखते हुए मैं एक कहानी का खाका मुकम्मल करूंगी और आप लोग तवज्जो और गौर से देखेंगे और सुनेंगे। चिलचिलाती धूप में उदास रामू अपने उजड़े खेत में परेशान बैठा सोच रहा था कि इसकी फसल कीड़ों के हमले से खराब हो गई है और इसका बहुत नुकसान हुआ है। रामू को अपनी अक्लमंद बेटी आलिया का ख्याल आया कि वो तो तालीम याफ्ता है, क्यों ना उससे मशवरा ले जाए कि उस सूरत हाल में क्या किया जाए। आलिया ने अपने वालिद की बातें गौर से सुनी और कहा, अब्बा जान, आपने खून पसीना एक करके खेतों में बहुत मेहनत की है। सुबह से शाम तक आप खेतों में काम करते हैं, तब ये लहलहाते हुए खेत तैयार होते हैं। उसने मशवरा दिया कि आप महकमा ज़राअत के किसी ऑफिसर से मशवरा करें, कोई अच्छी खाद और कीड़े मार स्प्रे इस्तेमाल करें ताकि हमें आइंदा इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। रामू ने अपनी बेटी के मशवरे पर अमल किया और अगले साल शानदार फसल हासिल की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि किसी भी परेशानी में अपने होशो हवास को काबू में रखकर अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। जी जनाब, आपने देखा कि मैंने किस तरह वक्त, मंजर, किरदार, वाकयात और सबक को जहन में रखते हुए कहानी मुकम्मल की। तो बच्चों, मेरी कहानी तो आपने सुन ली और अब आपकी बारी है। आपके सामने 3 कहानियों के खाके मौजूद हैं। इन्हें अपनी मर्जी से मुकम्मल कीजिए और हाँ, हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम, सबक या नतीजा जरूर लिखिए। तो चलिए, अब जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।